जैन साथियों, मैं शुभम गौरव एक बार फिर से वेदांत एकेडमी इंदौर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एमपी कांस्टेबल वैक्सीन सीरीज डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा था। ठीक है, तो चलते हैं आज की रीजनिंग के क्वेश्चन पर। कुछ नए क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए आज। देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि सर लुप्त अक्षर एवं अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। ये अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है। पहले अपन कुछ अल्फ़ाबेट सीरीज डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इससे 4 से 5 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ अल्फ़ाबेट के बारे में आज बता देता हूँ, जिससे आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना हो। देखो, अल्फ़ाबेट टोटल अक्षर कितने होते हैं ए से जेड, जिनकी संख्या कितनी होती है 26 होती है। इसमें 2 अर्धांश होते हैं, एक होता है ए से लेके एम तक और दूसरा होता है एन से लेके जेड तक। ठीक, अब इनमें ए से लेके जेड तक टोटल नंबर कितने होते हैं 26। तो इसमें स्वाभाविक बात है कितने होंगे, 13 इसमें होंगे और 13 इसमें होंगे। इनको अपन ने 2 भाग में डिवाइड कर दिया। अब इसके अपन विपरीत देख लेते हैं कि किसका विपरीत क्या होता है। तो पहले इनकी नंबरिंग याद करना बहुत ज़रूरी है, और आप जैसे ही प्रैक्टिस रेगुलर करते रहेंगे तो आपको नंबरिंग ऑटोमेटिक आ जाएगी। लेकिन आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ एजोटी, जिससे भी आप सारे नंबर की नंबरिंग याद कर सकते हैं। एजोटी का मतलब क्या होता है, ई जो कितने पे होता है 5 पर होता है, जे कितने पर होता है 10 पर होता है, ओ कितने पर होता है 15 पर होता है, और टी होता है 20 पर, वाई होता है 25 पर। इससे आपको एक चीज़ कन्फर्म हो जाएगी कि सर इजोटी को हमको किससे याद करना है 5, 10, 15, 20, मतलब 5 का इंटू करके। ठीक है, इंटू 1, इंटू 2, इंटू 3, इंटू 2, 4 एंड इंटू 5। इससे आप इजोटी को याद कर लेंगे। तो इजोटी में आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, ई के जो आसपास के हैं वो आप वैसे याद कर लेंगे। मतलब A1 पे होता है, V2 पे होता है, C3 पे होता है, D4 पे होता है, फिर D से एक ज़्यादा ई मतलब ये तो आप 5 नॉर्मल याद कर लेंगे ई तक। फिर 6, ई से एक ज़्यादा क्या हो गया 6, ई से ज़्यादा क्या होगा एफ, तो एफ कितने पे हो जाएगा 6 पे हो जाएगा। फिर ई से 2 ज़्यादा 7, 7 पे क्या होगा एफ एंड जी, तो जी कितने पे हो जाएगा 7 पे हो जाएगा। 7 पे क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। इसके लिए एक और देखो, इसमें जी दिख रहा है, जी में 7। फिर एच, एच कितने पे होगा, इसको यहाँ से मिला दो, कैसी आकृति बन गई 8, तो सर एच कितने पे हो जाएगा 8 पर हो जाएगा। फिर आई, आई जे से कितना कम है आई 1 कम है, तो जे कितने पे होता है 10, तो आई कितने पे हो जाएगा 9 पे हो जाएगा। बाकी जे का आपको पता ही है कितना होता है 10। फिर उसके बाद ओ, ओ को अपन ओ कितने पे होता है 15 पे होता है, तो ओ से 1 कम क्या हो जाएगा, ओ से 1 कम क्या होता है एन ओ, तो एन हो जाएगा, एन कितने पे हो जाएगा 14 पे। ओ से एक ज़्यादा क्या हो जाएगा पी, पी कितने पे हो जाएगा 16 पे। बाकी आई से देखो 16 पे होगा। ठीक है, तो इसके बाद अपन चलते हैं 17, 18, 19। तो एक चीज़ बताओ मेरे को, टी कितने पे होता है 20 पे होता है, 20 से कम कितना हो जाएगा 19, तो एस टी मतलब 20 से एक कम कितना हो जाएगा 19, तो 19 पे क्या हो जाएगा एस हो जाएगा, और 19 से एक और कम क्या हो जाएगा 18, तो एस से कम क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, आर से कम क्या हो जाएगा क्यू, क्यू कितने पे जाएगा 17 पर। बाकी हमको ऐसा कुछ याद नहीं करना, लेकिन आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक नंबर याद हो जाएंगे। तो ठीक है, चलते हैं अपन आज के क्वेश्चन पर। एक चीज़ चलती है इसमें विपरीत वाली। विपरीत मतलब ए का जो विपरीत होता है वो क्या होता है जेड होता है, बी का क्या होता है वाई होता है, सी का क्या होता है एक्स होता है, डी, डी के लिए क्या होता है डब्ल्यू होता है, ई के लिए क्या होता है वी होता है, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल और एम। एफ के लिए क्या हो जाएगा, देखो एम का क्या हो जाएगा एन, एल का ओ, के का पी, जे का क्यू, आई का आर, एच का एस, जी का टी, और एफ के लिए क्या हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर इसको कैसे, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एम, एम तक पहुंचे अपन, फिर एम से नीचे से रिटर्न होगा एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, मतलब इसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी 1, ये कितने पे होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। ये कितने पे हो जाएगा 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26।
आपको कुछ याद नहीं करना, बस आपको प्रैक्टिस, जैसे आप रेगुलर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक टेबल याद हो जाएगी, किसके विपरीत क्या होता है, कौन कितने नंबर पर होता है। जितना हो सके उतना क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए आप, मैं आपको कराऊंगा। और मैं गारंटी लेता हूं कि जब तक हम लोग की वैक्सीन सीरीज चल रही है, जब इसका आखिरी होगा, फिर आखिरी लेक्चर तक अपन पहुँचेंगे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ना इन क्वेश्चनों में बहुत अलग ही लेवल पर होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसके लिए क्या, एम के लिए क्या हो जाएगा, एम, एन, एल का क्या हो जाएगा, ओ। तो आपने एक फेमस वर्ड है लव, ये सुना है। तो भी का जो विपरीत होता है क्या होता है, ई होता है, और एल का जो होता है वो क्या होता है, ओ होता है। तो लब से अपन के क्या क्या कितने वर्ड निपट गए, 2 निपट गए। कौन कौन से, एल और वी, या फिर ओ या ई। उसके बाद क्या आती है, के पी। तो के पी शर्मा ओली नाम सुना होगा, फेमस व्यक्ति है। उसके बाद झांसी क्यून, है ना, इंडियन रेलवे, हाई स्कूल, ग्रैंड ट्रंक रोड, जी का टी, है ना। बाकी बात इसको आप ऐसे ही याद कर लेंगे, ये निपट ही गया था, ABCD, ZY XW। बाकी कुछ नहीं इसमें। चलते हैं अपन अब आज के क्वेश्चन पर। बाकी मैं इसके लिए क्लास लेकर आऊँगा जल्दी से, जिसमें आपको पूरे बेसिक से पढ़ाया जाएगा ना। जल्दी से आपको यूट्यूब पर मेरी क्लास मिलेगी कुछ ही दिनों में। तो देखते हैं अपन आज का पहला क्वेश्चन। अभी मैंने इसने इतना इसलिए बता दिया जिससे आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना हो। क्या बोलता है कि सर ए का विपरीत क्या होता है, अभी बताया था मैंने आपको, जेड होता है। बी का क्या होता है, वाई होता है। सी का क्या होता है, एक्स होता है। फिर यहाँ पे क्या, डी का विपरीत डब्लू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी। फिर यहाँ पे क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच। और एच का विपरीत क्या होता है, हाई स्कूल, एस। हाई स्कूल से याद कराया था ना, तो एच का क्या हो जाएगा, एस। इसके लिए आपको, यदि आपको याद भी नहीं है, वैसे भी आप इसको नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। कैसे सर, देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, है ना। फिर इसको, इसके लिए सर जेड, फिर जेड से एक कम वाई, फिर एक कम एक्स, फिर एक कम डब्लू, फिर एक कम वी, फिर एक कम यू, फिर एक कम टी, फिर एक टी से एक कम क्या हो जाएगा, एस। तो अपने लिए यहाँ पे क्या जाएगा, एच और एस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि सर यदि मेडिसिन के लिए उन्हें अपन के कोड दे रखा है, फिर आपसे पूछा है कि कंप्यूटर को कैसे कोडित करें। पहले अपन देखते हैं कि उन्हें मेडिसिन को कैसे कोडित किया है, फिर उसी टाइप से अपन कंप्यूटर का कोड निकाल लेंगे। तो मेडिसिन, मैंने आपको अभी नंबर याद कराए थे, देख लेते हैं। देखो मेडिसिन एम कितने पर होता है, 13 पर। ई कितने पर होता है, 5 पर। डी कितने पर होता है, 4। एंड आई, जे से एक कम 9। जे कितने पर होता है, 10 पर। तो एक कम कितना हो जाएगा, 9। सी 3, ये तो नॉर्मल है। उसके बाद आई, फिर आ गया 9 पर। फिर एन, ओ से एक कम, ओ कितने पर होता है, 15। 15 से कम कितना हो जाएगा, 14। फिर ई, इजोटी से ये 5 पर। फिर इसने इसको कोड क्या दे रखा है, देखो कोड क्या दे रखा है, कोड देखते हैं अपन। ई कितने पर होता है, 5 पर होता है। ओ कितने पर होता है, 15 पर होता है। जे कितने पर होता है, इजोटी से जे दूसरा नंबर, तो 5 दूनी 10 पर हो जाएगा। फिर डी 4, उसके बाद जे ये फिर 10 पे हो जाएगा। फिर ई 5, फिर एफ 6, फिर एम 13। अब एक चीज़ बताओ, आपको क्या लग रहा है कि सर ये जो लास्ट वाला नंबर है, ये पहले वाला जो नंबर है वो कहाँ है, लास्ट में है। तो ठीक है, यहाँ से अपन ने इसको कहाँ ले गए, पहले। फिर यहाँ पे क्या होगा सर, 14 में +1 करेंगे कितना आ जाएगा, 15। तो यहाँ पे आ गया। 9 में +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। यहाँ पे +1 हो गया, है ना, यहाँ पे। फिर 3 में +1 करेंगे कितना हो जाएगा, 4। फिर 9 में +1 करेंगे कितना हो जाएगा, 10। फिर 4 में +1 करेंगे कितना हो जाएगा, 5। 5 में +1 करेंगे कितना हो जाएगा, 6। और 13 में कुछ नहीं करना। मतलब इनने क्या किया है कि सर एम और ई हैं, इनको आपस में चेंज कर दिए, और बाकी जो ई से इनको पहले लिख लिया, और इनमें क्या कर दिया, +1 कर दिया। तो अपन को किसका बताना है, कंप्यूटर का। तो देखते हैं अपन कंप्यूटर के लिए अपन क्या करेंगे। फिर सर कंप्यूटर के लिए आर पहले पहुंच जाएगा और सी पीछे पहुंच जाएगा। क्यों, इनको आपस में चेंज करना है, एम और ई को। बाकी बात जो ई में +1 कर देंगे, है ना, टी में भी +1 कर देंगे, यू में भी +1 कर देंगे, पी में +1 कर देंगे, एम में +1 कर देंगे, और ओ में +1 कर देंगे। लिखना कहाँ से स्टार्ट करना है अपन, यहाँ पे एफ मतलब एन से स्टार्ट किया था, है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे अपन, ई में। तो ई में +1 करेंगे, क्या आएगा, एफ ई एफ टी यू यू वी पी
Q M N O P एंड जो C ये वाला ना। अब देखो कहाँ पे RFUV QNPC पहले ऑप्शन, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको आप एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्या सर, जैसे आपको जो क्वेश्चन लेंथी दिख रहा है ना, तो अपन को क्या करना है, पहले उनको ऑप्शन देख लेना है। ऑप्शन किस टाइप से कि सर कहाँ तक ऑप्शन सेम जा रहा है। देखो इसमें 4 RFNUV, उसके बाद Q यहाँ पे अपन का सीधा 5 वर्ड उठाते हैं। 5 वर्ड क्या है 1 2 3 4 5 D, तो D में कितना 1 प्लस करना है ये ना, देखो सॉरी इसमें नीचे वाले देखो है ना, तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 P में +1 करेंगे क्या आ जाएगा Q, तो Q कहाँ पे फिफ्थ में, तो Q देखो यहाँ पे Q है, यहाँ पे N है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे N है, मतलब ये 2 ऑप्शन तो पहले ही कट हो गए। RFUV यहाँ पे ये V आ रहा है, यहाँ पे U आ रहा है, तो यहाँ पे थर्ड में देख लेते हैं। थर्ड क्या है 1 2 3 T में +1 करेंगे क्या आएगा U आएगा, तो यहाँ पे क्या है V, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑप्शन से अपन इसको आसानी से भी कर स्पीड में भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि सर अंकों 90416 से 5 अंकों की कितनी संख्या निर्मित की जा सकती है। आपको 5 अंक दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि 5 अंकों की कितनी संख्या निर्मित की जा सकती हैं, लेकिन आपको एक शर्त दी है जिसमें 0 दहाई के स्थान पर हो। अब पहले अपन 5 स्थान बना लेते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5। अब अपन से एक शर्त दे रखी कि जिसमें 0 कहाँ है दहाई के स्थान पर, मतलब यहाँ पे कौन बैठ गया 0 कहाँ पे बैठ गया, यहाँ पे परमानेंट स्थान ये किसका हो गया 0 का। मतलब ये तो कन्फर्म है कि यहाँ पे बस एक ही नंबर आएगा, वो कौन सा है 0, एक ही नंबर आएगा, मतलब स्थान है तो 1। अब अपने पास संख्या क्या क्या बची 9416, मतलब कितनी संख्या बची 4। तो पहले स्थान पर कितनी संख्या बैठ सकती हैं 4, दूसरे स्थान पर कितनी संख्या आ सकती हैं, एक यहाँ बैठ के कितनी बचेंगी 3, तो यहाँ पे कितनी आएंगी 3, फिर यहाँ पे कितनी बचेंगी 2, फिर एक यहाँ पे बैठी है बची कितनी 1, वो कहाँ पहुँच जाएगी लास्ट में। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, इसका आंसर क्या हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर ए। कितना ईजी क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, बस छोटी छोटी मिस्टेक ना करें तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सर हरीश अपने मित्र फरहान से मिलना चाहता है। हरीश है जो अपने मित्र एक फरहान से मिलना चाहता है, बहुत दिन से उससे बिछड़ गया है। फिर क्या बोलता है वह 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। हरीश जो देखो ये हो गया अपना भाई हरीश, ये देखो ये हो गया अपना भाई हरीश ना, ये कितना किलोमीटर चला गया उत्तर की ओर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला गया ऊपर की ओर। फिर क्या बोलता है फिर दाईं ओर, दाईं मतलब इस साइड है ना। आपको दाएं बाएं में यदि आप कन्फ्यूज होते हो तो अपने हथेली को इस साइड, यदि इस साइड जाता है दाएं और इस साइड जाता है तो बायां, इससे आप कभी कन्फ्यूज नहीं होंगे। दाईं ओर चलता है कितना किलोमीटर चलता है 2 किलोमीटर। फिर क्या बोलता है उसके बाद फरहान के घर पहुंचने से पहले, मतलब फरहान के घर अभी नहीं पहुंचा, वो यहाँ तक चला फिर भी फरहान के घर नहीं पहुंचा, पहले 5 किलोमीटर पूर्व में चलता है। तो ये इसकी जो देखो ये दिशा है अभी भी पूर्व में चल रहा है, तो मतलब यहाँ सीधे कितना चला गया वो 5 किलोमीटर और चला गया। तो पहले कितना चला था 2, फिर कितना चला गया 5, तो मतलब ऊपर कितना चला गया वो 7 किलोमीटर। अपन से पूछा क्या उसने कि सर वो कुल कितने किलोमीटर चला। यदि आपसे पूछा कम से कम कितने किलोमीटर चला तो अपन उसको इस टाइप से देखते हैं है ना, बेकार नंबर। लेकिन अपन से उसने पूछा कुल कितने किलोमीटर चला, तो यहाँ से पहले कितना चला वो 10 किलोमीटर, और यहाँ कितना चला गया 5 और 2 7 किलोमीटर। तो कुल कितना हो जाएगा 10 + 2 + 5, 10 और 2 12 5 17। तो कुल कितने किलोमीटर चला वो 17 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है एक पांचे को फेंकने में एक सम संख्या आने की संभावना निम्न में किसके बराबर है, निम्न के बराबर है। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, आप जब एक पांचे को फेंकते हैं पांचे में कितने अंक होते हैं 6 होते हैं। कौन कौन से 1 2 3 4 5 और 6। तो ये तो कन्फर्म है कि सर आप एक पांचे को फेंके तो टोटल संभावना कितनी बनती है 6। लेकिन उसने अपन से पूछा क्या है कुल सम संख्या आने की संभावना। तो सम संख्या कौन कौन सी होती हैं 2 भी आ सकती है 4 भी आ सकती है 6 भी आ सकती है, लेकिन 1 3 5 नहीं आ सकती क्योंकि ये तीनों क्या है विषम संख्या है। तो सम संख्या कुल कितनी है 3, तो सम संख्या आने की संभावना कितनी हो जाएगी 3/2, 3 1 जा 3 2 जा 6, तो 1/2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है कि सर लुप्त संख्या को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। एक सीरीज दे रखी है और आपसे पूछा कि आखिरी पे क्या आएगा। देख लेते हैं सीरीज को पहले अपन, बाकी एग्जाम में सीरीज तो बहुत इजी आती है, मैं आपको बार बार यही बात बोलता रहता हूँ। 2 4 8
16 32। अब बताओ, डिफरेंस कर लो, इंटू कर लो, कुछ भी सब सेम आएगा। कितना डिफरेंस है? 2, यहाँ 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 16। क्या हुआ है? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आएगा? 32 का। 32 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 64। या फिर 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 ज़ा 64। दोनों तरफ से आंसर एक ही आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 64। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बस प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन क्या बोलता है कि सर लुप्त संख्या को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखो यहाँ पे कितना दे रखा है? 19, फिर यहाँ पे 38, यहाँ पे 114, यहाँ पे कितना है? 2 3 एंड 4। अब देखो 19 2 कितना होता है? सीरीज अपन यहाँ लिख लेते हैं ना। आपसे पूछा कि यहाँ पे क्या आएगा। अब देखो भैया, सर 19 में हम 2 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। और 38 में 3 का इंटू कर लेते हैं। 8 3 24 की 4 हाथ की 2, 8 एकम 8 3 24 की 4 हाथ की 2, है ना। और 3 3 का 9 9 2 11, तो कितना हो गया? 114। अब 114 में कितने का इंटू करना पड़ेगा? 4 का कर लो। 4 चौके 16 की 6 हाथ की 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5, 4 एकम 4। तो कितना आना चाहिए था? 456। देखो कहाँ है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 456। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथन और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन क्या पूछता है आपसे? क्या बोलता है कथन आपसे? कि कुछ पत्थर बाल्टी हैं। ये आपके क्या होगा? पत्थर ना। ये क्या है? कुछ, ना कि पूरे। यहाँ पे जो पत्थर हैं वो क्या हैं? बाल्टी हैं। फिर क्या बोलता है आपसे? बाल्टी है ना। फिर क्या बोलता है आपसे? कि सभी नोक पत्थर हैं। यहाँ कहीं नोक होंगे, ये नोक को एन से दर्शा देते हैं ना। यहाँ कहीं नोक होंगे जो क्या हैं? पत्थर हैं। सभी नोक पत्थर हैं, कुछ पत्थर बाल्टी हैं। तो अपन से निष्कर्ष क्या बोलता है? कुछ बाल्टियाँ पत्थर हैं, कुछ बाल्टियाँ। बिल्कुल सर, यहाँ पे जो कुछ बाल्टियाँ वो क्या हैं? पत्थर हैं। अपन निष्कर्ष भी दिया है, एक कथन भी दिया है पहला वाला, यही वो निष्कर्ष पूछ लिया तो क्या हो जाएगा? पहला तो सही हो जाएगा। लेकिन दूसरा निष्कर्ष क्या बोलता है? कुछ नोक बाल्टियाँ हैं। नोक बाल्टियाँ नहीं है सर, क्योंकि सर नोक और बाल्टियों के बीच में कोई संबंध दिया ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा दूसरा वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कि निष्कर्ष एक ही अनुसरण करता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आ गया सिलोजिज्म का, कथन निष्कर्ष का। ये क्या बोलता है? सर उस विकल्प का चयन की जो कि दिए गए कथन और निष्कर्षों के बारे में सही है। आपको पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे देखने को, और मैं बार बार बोलता हूँ इन क्वेश्चन को आप बस ध्यान से पढ़िए। यदि आप इनके डायग्राम बना लेंगे तो आपका क्वेश्चन वैसे, आधा क्वेश्चन सॉल्व वैसे ही हो जाता है। देखते हैं, कुछ ट्रेनर होगा ये, है ना। कुछ ट्रेनर, टी से ट्रेनर को बना लेते हैं। कुछ ट्रेनर कलाकार हैं, ये होगा के से कलाकार। टी से ट्रेनर और के से कलाकार। कुछ कलाकार जेब कतरे हैं। ये देखो भैया, कुछ कलाकार क्या होगा? जेब कतरे। अब ये तो हो गया, ठीक है। अब निष्कर्ष पे चलते हैं। कुछ ट्रेनर जेब कतरे हैं। सर कोई संबंध तो पता नहीं हमको, हो भी सकते हैं नहीं भी। फिर कुछ जेब कतरे ट्रेनर है, कुछ जेब, ये भी नहीं पता सर कि हो भी सकते हैं और नहीं भी। मतलब दोनों कथन अपन को कंफर्म नहीं कि हो भी सकते हैं नहीं भी, क्योंकि अपन कोई संबंध में नहीं दिया है। तो अपन इसका क्या बोलें कि दोनों कथन गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी, पता ही नहीं अपन को कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। फिर एक सीरीज दे रखी है, आपसे क्या पूछा कि एक विषम का ज्ञात कीजिए। मतलब आपको एक सीरीज दे रखी है, आपसे पूछा कि इसमें विषम क्या होगा। देख लेते हैं सीरीज क्या है। 7 13 25 49 एंड 98। अब देखो पहले इनका डिफरेंस देखते हैं। कितने का डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 13 12 का डिफरेंस है। 13 12 25। यहाँ पे 25 24 49 दूनी 98। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है?
49 का, लेकिन आपसे पूछा क्या है गलत क्या है, तो यहाँ पे कितने का इंटू है 2 का, यहाँ भी कितने का इंटू है 2 का, तो यहाँ भी कितने का इंटू होना था 2 का। जब यहाँ 2 का इंटू होता है कितना होता है 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, लेकिन कितना आया है 49। जब इनने यहाँ 49 ऐड किया तो कितना आ गया 98, लेकिन आना कितना चाहिए था 97, क्योंकि सर डिफरेंस तो 48 आना चाहिए था, लेकिन कितना आ रहा है 49, एक ज़्यादा आ रहा है तो इन्हें एक ज़्यादा ऐड कर दिया। यहाँ पे कितना आना चाहिए था 47, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उस संख्या का चयन की करें जो समूह से अन्य से भिन्न है। देखो आपको 4 संख्या दे रखी हैं, आपसे पूछा कि इनमें से कौन इन 3 से अलग है, 3 एक जैसे और एक अलग है। देखो एक तो पहले अपन चलते हैं इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस कितने का है 6 7 में 1 का, 7 9 में 2 का एंड 9 12 में, मतलब सीरीज बनी है सर 1 2 और 3। ये तो यहाँ से कुछ लग ही नहीं रहा कि सर कौन गलत हो सकता है। फिर देखते हैं अपन भाज्यभाज्य की बात। ठीक है, देखो ये देखो 6 क्या है एक भाज्य संख्या है, 9 भी एक भाज्य संख्या है, 12 भी एक भाज्य संख्या है, जबकि 7 क्या है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती हैं जो खुद से और एक तो खुद से और एक से बस डिवाइड होती हैं, तो वो कहलाती है अभाज्य संख्या। यदि ये भी नहीं मिलता फिर अपन इसमें क्या दिमाग लगाते हैं स्क्वायर में ना, तो स्क्वायर क्या है 9 है। यदि आप सोचो कि सर इसमें सर 9 हो सकता है क्योंकि वो 3 का स्क्वायर है, 7 क्यों होगा, लेकिन प्राथमिकता किसको दिया दी है भाज्यभाज्य। उसके बाद फिर पहुँचते हैं अपन मतलब वर्ग और घन पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7, क्यों 7 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि सर नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का क्रम में उपस्थित है, गलत संयोजन को पहचानिए। देखते हैं 15 30 50 60 एंड 75। इसका डिफरेंस देखते हैं अपन 15 30 15 30 50 20 50 60 10 60 75 15। सर यहाँ पे 15 का डिफरेंस है, यहाँ पे 15 का, लेकिन यहाँ पे तो 20 का और 10 का है। अब देखो यहाँ पे यदि 5 कम कर दें और यहाँ पे 5 जोड़ दें तो डिफरेंस सीरीज बन रही है 15 15 15 15, बिल्कुल सर बन रही है। तो 20 में 5 कम करेंगे तो कितना आएगा 15, और 10 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 15। तो आपको सीरीज क्या मिल रही है 15 15 15। जब यहाँ पे अपन 5 कम करेंगे किसमें 20 में, तो यहाँ पे भी तो करने पड़ेंगे अपन को 50 में 5 कम, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 45, और 45 और 60 में डिफरेंस कितने का हो जाएगा 15 का। मिल गई ना आपको सीरीज कि सर हाँ सर 15 30 45 60 75, लेकिन यहाँ पे तो 50 दे रखा है, तो 50 क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पे कितना ऐड कर दिया है इन्होंने 20, जबकि करना कितना था 15, तो 50 क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सर ABCDEFG को एक कोड दे रखा है, इसमें एक कोड दे रखा है, फिर आपसे पूछा है कि सर MERCED मर्सिडीज, इसके लिए कोड क्या होगा। अब एक चीज़ बताओ, मैंने अभी आपको बताया था अल्फ़ाबेट में बेसिक सा कुछ कि सर ABCD है, तो आपको लग रहा है कि सर AZ BY CX DW EV NF, सर ये तो एक दूसरे के विपरीत है, लग रहा है ना कि एक दूसरे के विपरीत है। तो अपन देख लें M का विपरीत क्या होता है, पहले चतुर्थांश का आखिरी अक्षर कौन है M ना, पहले अर्धांश का आखिरी अक्षर हो गया M, E R C E D एंड E S। M का विपरीत क्या हो जाएगा N, E का विपरीत क्या हो जाएगा लव O L O V E V। बताया था ना मैंने आपको दो से कि लव के दो होते हैं, एक तो E का क्या होता है V और O का क्या होता है L। ठीक, R का क्या हो जाएगा इंडियन रेलवे, तो आई आ जाएगा R ऊपर है, C ABC ZY X, E का क्या हो जाएगा फिर से B हो जाएगा, D का क्या हो जाएगा ABCD 4, पीछे से 4 आ जाओ Z Y X एंड W। E का क्या हो जाएगा फिर आप भी बताता है V हो जाएगा, और S का क्या हो जाएगा हाई स्कूल H। अब देखो कहाँ मिला NVIX IVHX, देखो ऑप्शन नंबर डी। आपको इतना सॉल्व नहीं करना था, बस आपको M का यदि पता होता ना कि M का N होता है, वैसे अपना आप इसका आंसर बता देते। क्यों सर, देखो पहले पे I है तो M का विपरीत क्या होता है N होता है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था N, ये तो गलत हो गया। दूसरे पे X है, ये भी गलत हो गया। तीसरे पे W, ये भी गलत हो गया। इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना था, बस आपको पहले अक्षर से मिल जाता है कि सर इसका आंसर क्या होगा। इसलिए आपको यदि आपको लगे कि सर क्वेश्चन थोड़ा डीपली जा रहा है तो आपको या फिर लेंथी जा रहा है, तो अपन को क्या करना है,
अपन को ऑप्शन देखना है, ऑप्शन हटाना है, ठीक है। जो यदि 1 से 2 ऑप्शन हट जाते हैं तो आपके पास सरलता मिल जाएगी, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फिर आपसे म्यूजिक के लिए कोड दिया है, फिर आपसे पूछा कैनन के लिए कोड क्या होगा, कैनोय। देखो म्यूजिक के लिए कोड दे रखा है उन्हें, क्या दिया है म्यूजिक के लिए कोड। म्यूजिक के पहले अपन नंबरिंग कर लेते हैं। एम कितने पर होता है, 13 पे होता है। यू टी कितने पे होता है, 20 पे। 20 से एक जन कितना होता है, एक ज़्यादा कितना होता है, 21। टी यू 21 पे क्या हो जाएगा, यू। एस 20 कितने पे होता है, 20 पे क्या होता है, टी होता है। तो 20 से कम क्या होता है, 19। और एस के एक कम क्या होता है, टी से एक कम क्या होता है, एस। तो एस कितने पे जाएगा, 19 पे ना। उसके बाद आई 9, जे से एक कम। सी ए बी सी 3। अब देखो इनने कोड क्या दिया है, एस 19, जेड 26, डब्लू 23, एल 12 एंड ई 5। डिफरेंस देखते हैं क्या किया है इनने। सर +6 किया, 13 6 19। यहाँ पे क्या किया है, +5 किया है, +4 किया, 19 4 23, +3 किया है, +2 किया है। सर सीरीज बन गई है तो +6 +5 +4 +3 +2। तो अपन को इसमें करना है कैनोय के लिए, देख लेते हैं। सी कितने पे होगा, सी के लिए नंबर बताओ, 3 होगा। ए 1, एन 14, ओ 15, ई 5। क्या करना है, +6 करना है, इसमें +5, इसमें +4 +3 +2 कर लेते हैं। सर 6 और 3 9 होता है, 9 पे क्या आता है, आई। उसके बाद 1 और 5 6 पे क्या आता है, ई कितने पता है, 5। 5 से कितने आता है, 1 6। तो ई के बाद क्या आता है, एफ। 6 पे क्या आ जाएगा, एफ। उसके बाद 14 4 18। 18 पे क्या आता है, आर। 15 3 18। 18 पे फिर से क्या आ जाएगा, आर। और 5 और 2 7। 7 पे क्या आ जाएगा, जी। देखो ऑप्शन में कहाँ, IF RR G ऑप्शन नंबर सी। इसको भी मैंने अभी आपसे बोला था कि सर यदि आपको लगे कि सर लेंदी लग रहा है क्वेश्चन, तो आपको क्या देखना है, ऑप्शन देखना है। ऑप्शन देख लेते हैं, पहले ही से अपन को मिल जाता है। पहले में क्या आ रहा है, आई। इसमें क्या, एल गलत, एफ गलत, आर गलत। एक ही ऑप्शन में आई पहले एफ स्थान पर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आखिरी क्वेश्चन आज का, एक खास कोड भाषा में। देखो ये आपको एक सेंटेंस दिया है, उसके लिए कोड दिया है, फिर एक सेंटेंस दिया है, फिर एक कोड दिया है, और फिर से एक सेंटेंस दिया और फिर एक कोड दिया। और आपसे पूछा क्या है, सर पिछड़ी के लिए क्या कोड होगा। अपन देख लेते हैं कहाँ पर है कि पिछड़ी कहाँ पर है। एक तो ये रहा, और कहीं दिख रहा है, सी इज क्राइंग, लार्ज सर्कल टेंट, यहाँ भी नहीं दिख रहा। तो अब ये तो कन्फर्म होगा कि सर जो पिछड़ी का कोड होगा वो क्या होगा, टिफ नॉक एंड नेड। नॉक हो सकता है, टिप भी हो सकता है, नेड भी हो सकता है, लेकिन कॉम तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कॉम नहीं है। अब अपन को क्या करना पड़ेगा इससे आगे, टेंट और इसका पहले कोड पता चल जाएगा तो अपन को इसका ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो टेंट देखते हैं कहाँ कॉमन है, यहाँ पे है टेंट कॉमन, है ना। ये होगा टेंट, और टेंट कहाँ, सी इज क्राइंग, लार्ज सर्कल, ये रहा एक टेंट। अब टेंट का कोड कहाँ कॉमन होगा, इसमें भी कॉमन होगा और इसमें भी कॉमन होगा क्योंकि टेंट इन दोनों में कॉमन है। कॉम नेड लिस टिफ नॉक नेड, ये देखो नेड मिल गया। तो नेड किसका कोड हो गया, टेंट का ना। अब क्या चाहिए अपन को, इसका कोड चाहिए। तो ये रहा और ये रहा, तो इसके लिए कोड क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो नेट तो वैसे ही कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, टिफ और नॉक। तो टिफ ये रहा और टिफ ये रहा, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, टिफ। बाकी बचा क्या अपने पास, नॉक। तो नॉक के लिए कोड क्या जाएगा, पिच्ड। तो नॉक का किसका कोड जाएगा, पिच्ड का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, आज के लिए वैसे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।